ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। तो हम कहाँ तक देखे थे? आस्तिक नास्तिक दर्शन वही पढ़ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, वो उसमें ठीक है ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है ना आपको? सर। याद कर सकता हूँ ये सब। तो कुछ नहीं है, बस ये देखो, माइंड में आप एक ही है रखो, सबका पर्पस एक ही है बस। हाँ, ऐसा कुछ है वो ऊपर ये बड़ा ये छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर ये सबका कॉम्बिनेशन चलता है। समझ रहे हो? मैं ये हूँ, मैं वो नहीं। वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलना पड़ता है ना? एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड बेसिकली ना, तो ऐसा है। ठीक है। अभी देखो, बॉडी बॉडी में बॉडी का पार्ट्स में पढ़ना है हमको। हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो हार्ट का फंक्शनैलिटी ये वो, किडनी के बारे में पढ़ोगे ऐसे ऐसे। बट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, नो, एवरीथिंग अपना अपना होता है, सबका पर्पस एक ही है, आपको हेल्दी रखने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसे ही है, इतना सारा स्क्रिप्चर्स है हमारे पास, इतना। एवरीथिंग पर्पस क्या है? आपको आगे बढ़ाने के लिए, बस। आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए, ऐसे होता है। हाँ, ठीक है। क्या? ठीक है ना? न्याय दर्शन इतना ही याद रखो, काफी है। मस्त। और भी कुछ टाइम मिले तो आप क्या करो, ब्राउज करो न्याय दर्शन में। कितने अध्याय है, चैप्टर्स भी होता है ना? चैप्टर्स हम्म। कितना होता है, तो ऐसे ही और भी ये याद हो गया, और भी कुछ याद करना है। हाँ, अध्याय का याद करो। हाँ, देखो एक बार, और भी एक्स्ट्रा दो तीन पॉइंट्स बनाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही है। तो इजी है, देखो, एवरीथिंग कनेक्टेड ऑल्सो। यहाँ पे एवरीथिंग कनेक्टेड मतलब क्या है? एक ही तो है, बात तो एक ही है। है ना? अलग अलग है तो कनेक्ट क्यों होते हैं? यहाँ से यहाँ ये आया, यहाँ से ये किया। देखो, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन से भावा अभावा है, वो ये सब मीमांसा दर्शन में भी है। भावा भावा ये सब है। ठीक है। सांख्य दर्शन तो ओवरऑल क्या है? ये यहाँ तक हो गया ना? वेद वेदांत हो गया। वेदांत। अच्छा, हो गया वेदांत। अच्छा अच्छा, वेदांत दर्शन, वेरी नाइस। मतलब वेदांत, वेदा है ना? ऋग्वेदा यजुर्वेदा, अंत, एंड ऑफ द वेदास। एंड ऑफ द वेदा क्या है? उपनिषद है। फनिश। है ना? तो वेदा का हमने पढ़े थे ना, संहिता, उसके बाद ब्राह्मण आरण्य का, उसके बाद क्या लास्ट में उपनिषद। मतलब हो गया इतने, अभी उपनिषद है। एंड ऑफ द वेदा मतलब रिसर्च हो गया। दैट इज वेदांता, एकदम प्योर फॉर्म रिसर्च प्रोडक्ट। तो ये है वेदांत मतलब। वेरी नाइस। वेदांत में ये तीन 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 होता है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब हमारे अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ डाउट आते हैं, हम क्या करते हैं, तो एग्जैक्टली हमारा फ्रीक्वेंस जिससे मिलता है, तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तुरंत उनसे करते हैं।
और थोड़ा क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, सिस्टम कोचिंग भी जाएंगे हम एक्स्ट्रा। अभी आप मेरे साथ बैठे हो तो ये होता है आउटसाइड। नहीं नहीं, इसका को ट्रेनर जरूरी है, इसके लिए वो जरूरी है। नहीं, विजातीय भेदा है वो, स्वगत भेदा अपने आप, इससे मतलब ये सब होने के बाद क्या करते हो, खुद ही प्रिपेयर करना है, खुद ही प्रिपेयर बैठ के पढ़ना है आपको। स्वगत ये सब क्वालिटीज है हमारे अंदर। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेदांत दर्शन में, साधना चतुष्टय, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। साधना पाद तो कौन करेगा, पतंजलि सूत्र में हाँ, खुद को ही करना है ना। तो ये वेरी ब्यूटीफुल ये। अभी या ये होता है बुद्ध दर्शन। हो गया क्या ये, बाय द वे, हाँ, बोलो। ये हो नेक्स्ट बुद्ध दर्शन। ओके, ये मुमुक्षु तत्व तो बताओ एक बार, क्या याद है आपको। क्या याद है। दीदी का मतलब तो दूसरी दीदी का लगता है। हम्म। क्या क्या। नहीं कुछ, मुमुक्षा मोक्षा, मोक्षा के रिलेटेड मतलब स्ट्राइविंग फॉर द हाईएस्ट, ये होना चाहिए हमेशा। ये कुछ तो है आगे, कुछ तो है, हाँ ठीक है मैं वो मस्त हूँ, वो नहीं, कुछ तो है आगे, तो मतलब आगे बढ़ने का इच्छा होना चाहिए, आगे सोचने का, व्हाट नेक्स्ट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये होना चाहिए। कहीं नहीं बोला है, देखो अभी तक आपने देखा है, अभी तक कहीं नहीं बोला है कि हाँ जो भी है खुश रहो, उससे खुश रहो, ऐसा कहीं नहीं बोला है। मतलब वो टाइम में खुश रहो, कभी तो आगे बढ़ सकते हो ना। ये समाधान है ये, समाधान का। जो भी है खुश रहो, बस, वो भी रिजल्ट आए खुश रहो, खुश की बात नहीं है, तो एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, क्या होगा, आगे नहीं बढ़ोगे, उधर ही बैठोगे, नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये है, इसलिए हाँ ठीक है ना, हल्का ओके, इतना आया, ओके वेरी गुड, चल व्हाट नेक्स्ट, आगे, आगे का स्टोरी है मुख्य तत्व, समझ रहे हो। एग्जैक्ट मीनिंग स्ट्राइविंग फॉर द हाईएस्ट, बड़ा सोचो, ये है। इससे पहले क्या था, समाधान है, एक्सेप्ट करो जो भी रिजल्ट आया आपको, हाँ ओके चलो, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, जो भी है, पॉजिटिव रिजल्ट हो नेगेटिव रिजल्ट, हाँ ठीक है वेरी गुड, ओके व्हाट नेक्स्ट, आगे, ये होना चाहिए। ओके, कनेक्ट करके पढ़ना है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बच्चा ये है ये है तो ऐसा। ओके, तो बुद्ध दर्शन ये होता है नास्तिक दर्शन वाले। नास्तिक दर्शन तो हम देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखते हैं हम, अरे इनको भगवान को मानते हैं, इनको नहीं मानते, अरे भाई भगवान होता क्या है पहले बताओ। फॉर्म होता है क्या, ये भगवान फॉर्मलेस होता है ऑब्वियसली। है ना। आप फॉर्म बना के मानते हो, इट्स ओके, वो फॉर्मलेस ही मानता है वो, एक्चुअली क्या है, एवरीथिंग इज ओके। इधर ही जाते हैं हमारे, वो नहीं करो वो नहीं करो,
मगर उंगली नहीं रखना है, अरे तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, नहीं। इसको जो करना है करने दो, बस हो गया। बिकॉज एवरीथिंग इज सेम। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, ये है वो नहीं करना है, दैट इज नॉट। तुम्हें जो प्रैक्टिस करना है, तुम्हें जो खाना पसंद है वो खाओ। तुम ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, गलत है वो गलत है भाई। अपना अपना पेट अलग होता है, अपना पसंद अलग होता है, करने दो। हाँ। अगर उनको सच में तुम्हारे जो प्रैक्टिस अच्छा लगे तो करेगा, करने दो। ठीक है। इसमें बहुत कुछ याद करने का होता है, हाँ। बुद्ध दर्शन में सिख दर्शन, ये तो पता है। इसमें मेन सब्जेक्ट्स होते हैं महायाना, हीनयाना। हम याद रखो बस, महायान हीनयाना वो कौन सा दर्शन में है, ऐसा पूछते हैं। ये बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक का है ना, ये ज्यादा में नहीं जाते, बस डायरेक्ट। डायरेक्ट चाहिए, ब्रेन रिलेटेड कुछ बस, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, और बाकी सब कुछ नहीं। नो स्क्रिप्चर्स, नथिंग, बस। जो भी अभी, जो भी है प्रेजेंट में, जो भी कर रहे हो, बस यही है जिंदगी। अभी हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, बस यही है। और ये क्या है, वो कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, लिखो, यही है। यही इंपॉर्टेंट है ना। यही तो है आपको आगे बढ़ने वाला। क्लास में हो, कहीं सोच रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। ये बोल रहा है, हाँ, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसके साथ रहो। ये है बुद्ध का कॉन्सेप्ट। योगा मतलब वही है, प्रेजेंट में रहो, बस हो गया, यही है। हाँ। इसके अंदर मेन टॉपिक्स है इनके, त्रिपिटका, आर्य सत्य, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब ये मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑफ कोर्स वही तो देना है भाई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये होता है क्षणिकवाद। ठीक है, जो भी हुआ है वो नहीं, अब क्या करना है अभी बताओ। हम बोलते हैं ना हम, ठीक है भाई, कहना क्या चाहते हो। ऐसे ही। हाँ, माध्यमिक शून्यवाद, ये वर्ड्स याद रखो बस, हाँ। तो इसमें एक्सप्लेनेशन, आर्य सत्य है ना ऊपर, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स होता है इसमें। दुख, दुख कारण, दुख निरोधा, दुख निरोध का मार्ग। पता नहीं वो हिंदी इंग्लिश का। हाँ तो दुख, वर्ल्ड मिजरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड मिजरी, इसको भी देखो। मिजरी मतलब नेगेटिव मत ले लो यहाँ पे। मतलब देखो, इट्स लाइक उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो। तो क्या है यहाँ पे देखो, जब हम पैदा होते हो, पहला एक्ट क्या करते हो आप, रोते हो, है कि नहीं। ऐसे। तो मिजरी नहीं है वो। मतलब ऐसा है बस, रीजनिंग। तो एंड ऑफ द लाइफ क्या होता है, सब लोग रोते हैं। हम पॉसिबली। अगर हम पसंद है तो चलो, हमारे लिए वो रोने वाला भी होते हैं, मतलब बीच में ये नहीं है वो नहीं है तो उसके लिए रोते हैं हम। हाँ, तो ये मतलब देखो स्टार्टिंग टू एंड तक वो बस रोना ही है। तो यहाँ पे रोना मतलब तो वैसा मत ले लो, तो वो पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ने के लिए। अगर नहीं रोए तो मान लो, जब पैदा हुआ है मैं ही रोया है, इसका मतलब क्या है, तो प्रॉब्लम दो, अरे तो बच्चे नहीं रो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब पॉजिटिव है कि नहीं, यस। है ना। जब आप लास्ट लास्ट ब्रेथ चले गया, कोई भी नहीं रो रहा है, तो इज इट करेक्ट, नो ना। अच्छा हुआ चले गए। ऐसा थोड़ी, दैट इज ऑल्सो बैड। तो ये इसीलिए देखो भगवत गीता में भी देखो, पहला चैप्टर क्या है, अर्जुन विषाद योग। विषाद विषाद योग नहीं है तो कुछ नहीं है।
समझ रहे हो ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपको ड्राइव करने के लिए दैट इज इम्पॉर्टेंट। या तो हर एक दुख के पीछे पीछे एक रीजन भी होता है, कारण, दुख का कारण, है ना। रीजन होता है। ओके। अगर कारण है तो उसका विरोध भी होगा, मतलब और वो रीजन को आप हैंडल भी कर सकते हो। हर एक दुख का है। यस। तो प्यूर इस इसको ही बोलते हैं निर्वाणा। सुना होगा ये नाम, निर्वाणा। वो जो बड़ा वर्ड होता है, मतलब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इट इज देयर। और इसका कुछ नहीं है, नहीं नहीं। आपको समझ में नहीं आता होगा, मगर है, सॉल्यूशन है। तो क्या सॉल्यूशन है? नेक्स्ट, दुख का निरोध का मार्ग, ये होता है एट फोल्ड पाथ। ये मेन होता है। हाउ, वही तो, साधना, साधना पाथ, यही तो है। समाधि पाथ बोल दिया यहाँ पे, फर्स्ट 3 स्टेप्स साधना पाथ बोल रहा है, कैसे करना है, एट फोल्ड पाथ के माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये ऑर्डर याद रखना है आपको, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, समाधि। आप कनेक्ट करके आपको याद करना है। तो देखो, राइट व्यू मतलब देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, राइट इंटेंशन से देखना है। जब आप राइट इंटेंशन देख रहे हो, अभी तो स्पीच निकलेगा वो, उसके अकॉर्डिंग ही बात करोगे, है कि नहीं। इंटेंशन गलत है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पीच आएगा। जो स्पीच आएगा उसके बाद फॉलो क्या क्या होता है, एक्शन। स्पीच के उसके एक्टिविटी स्टार्ट होता है उसके अनुसार ही। तो एक्शन मतलब क्या है, लाइवलीहुड होता है, हैबिट, हैबिट जैसा होता है लाइवलीहुड। इसका इसका क्या चाहिए, मेन क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। एफर्ट चाहिए, तुम आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ ये सीक्वेंस। बिना एफर्ट का कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ये एफर्ट कैसा होना चाहिए, माइंडफुलनेस से होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस से होना चाहिए। ऐसे ही आंखें बंद कर करो ऐसा नहीं ना, वेकअप फर्स्ट, माइंडफुलनेस से होना चाहिए। वो माइंडफुलनेस के पीछे ना एक फाउंडेशन वाला है, दैट इज समाधि, मतलब प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, अभी तो माइंडफुलनेस आएगा। अभी मान लो आपको 1-2 बजे हो गए रात को, 5 बजे क्लास है, तो जबरदस्ती उठ गया, तो कहाँ होता है, हाँ ठीक है, मतलब प्रॉपर रेस्ट है ही नहीं, लैक ऑफ रेस्ट हो गया तो समाधि हुआ ही नहीं फर्स्ट। माइंडफुलनेस कहाँ से आएगा, एफर्ट कहाँ लगाओगे, एक्शन कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, समझ रहे हो ना। ये समाधि से फाउंडेशन है यहाँ। तो ये होता है, रिवर्स ऑर्डर भी है, तो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है और ऊपर से फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, ऊपर से नीचे आओ, योर समाधि स्ट्रांग हो गया, नींद अच्छा आएगा। आज रात को आप ऐसे ये सब करोगे ऊपर से नीचे वाला, एंड अच्छे से सो जाओगे। जब अच्छे से सो जाओगे, नेक्स्ट डे कैसा होगा, नीचे से ऊपर होगा। सब सब माइंडफुलनेस होगा, एफर्ट लगाओगे, ये सब अच्छा होगा। समझ रहे हो ना, तो ऊपर नीचे भी है, नीचे से ऊपर भी है। यस। हाँ। तो ये है, ये दोनों को प्रज्ञा बोलते हैं। ये थ्री, कितना, फोर, फोर आइटम को शीला, ये लास्ट दो को मिला के समाधि, प्रज्ञाशील, समाधि, ये तीनों को कहते हैं त्रिरत्ना। नाम याद रखने से पूछेगा एकदम, त्रिरत्ना क्या है, बस, प्रज्ञाशील, समाधि, ऐसे आप लोग बार बार पढ़ोगे ना, याद हो जाता है। नाम याद रखना है बस, ये ऐसे पूछेगा, एक नाम दे कि ये कौन सा एक्शन से है, ऐसा होता है।
यहाँ पे देखो, माध्यमिक शून्यवाद, एक ऊपर भी पढ़े थे हम। देखो, माध्यमिक शून्यवाद, तो ये तो प्रस्थानास बोलते हैं, प्रस्थानास के बारे में बताया। ये क्या है एग्जैक्टली exactly, एक एक प्रस्थान का उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। और माध्यमिक शून्यवाद है, इसका मतलब क्या है? सर्वम शून्यत्वम, एवरीथिंग डिसअपियर। अभी हम दोनों बात कर रहे हो, 50 साल के बाद मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसा लगता है कि इसको नहीं लेना है, तो डायरेक्ट काम करना है स्टेप बाय स्टेप, अभी तो होता है। तो इट्स लाइक देखो, अभी तो बोला ना, ऊपर से नीचे समाधि स्ट्रांग अच्छे से हो जाओगे, विल ड्रॉप नो एवरीथिंग, तो हो गया। ये जरूरी है। देन योगाचारा, ये नाम याद है, ज्यादा वो अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना मोटा बुक्स होता है, वो सब जरूरत नहीं है हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। हाँ चलो, हम ब्रह्मार्ध शून्यत्वम ये कहाँ से है, ऐसा पूछेगा एग्जाम में बस। ब्रह्मार्ध शून्यत्वम, इसकी कॉन्सेप्ट है ये, योगाचार, विज्ञानवाद, शून्यवाद विज्ञानवाद, सौतांत्रिका, ये ब्रह्मार्ध मेयत्वम, ब्रह्मार्ध मेयत्वम, वैभाषिका, सर्वस्तिवादा। देखो, थोड़ा नाम अजीब अजीब लगता है, बच्चों के 2 3 बार ले लो, हो गया। क्योंकि देखो वहां पे ऑप्शन तो उधर होता ही है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। हाँ, अरे ये वर्ड मुझे बुद्ध दर्शन में है, तो बस वो होना चाहिए। समझ रहे हो? पूछते नहीं है ना आपसे, हाँ इसका बताओ, वहां रहता है आपको बस रिकॉल करना चाहिए। यस, ये यहाँ पे है। ये दोनों मिला के माध्यमिका योगाचार मिला के महायान, सौतांत्रिका वैभाषिका मिला के हीनयान कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, तो बुद्ध दर्शन है। ऊपर देखो, महायान हीनयान, यही तो है यहाँ पे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है, लास्ट में भी इससे एंड हो गया। ठीक है, बस ये हो गया बुद्ध दर्शन। दैट्स इट। थोड़ा अपने स्टाइल में नोट्स बनाओ। ओके। जैन दर्शन, इसमें भी ज्यादा याद करने का होता है। नास्तिक दर्शन बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब। हाँ, ये प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट, अभी अभी क्या करना है बोलो, यही है कॉन्सेप्ट। इसमें तीर्थंकरा बोलते हैं इनको, तीर्थंकरा सुना है ना? 24 तीर्थंकरास होते हैं जैन दर्शन में। तीर्थंकरास, तीर्थंकरास बोलते हैं। तो 24 तीर्थंकरा मतलब फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, वो याद रखे तो काफी है। फर्स्ट ऋषभ देव ने स्टार्ट किया, 24th महावीर, 24th महावीर, है ना? 24th तीर्थंकर, जनरेशन भी हो सकता है, गुरु शिष्य परंपरा भी ऐसे भी हो सकता है। तो अब अभी तो मोबाइल वर्जन भी होता है ना, पहले ऐसा था, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी लेटेस्ट मोबाइल, हाँ 17 चल रहा है एप्पल का, तो ऐसे ही। तो ये, हाँ, हाँ, मतलब जो भी लास्ट में है, वो बाकी सब जो भी बोले वो सब भी है, तो ऐसे। तो इसे महावीर को मानते हैं हमारे, इट कंटेन्स एवरीथिंग, तो हो गया। ओके, इसमें ये कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, त्रिरत्ना, स्यादवाद, अनेकवाद, पंचमहाव्रतम, ये है। राइट।
पंच महाव्रत कहाँ से है, ऐसे पूछते हैं। हाँ? यादवाद कहाँ से है, अनेकवाद कहाँ से है, ऐसे पूछेगा। वर्ड्स, वर्ड देखे तो आपको याद आना चाहिए कौन सा दर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिरत्न, यहाँ फर्स्ट बोला था ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्या है रत्न? ये देखो, कन्फ्यूज मत हो जाओ, यहाँ त्रिरत्न है यहाँ पे। ऊपर बुद्ध दर्शन में देखो, बुद्धा का त्रिरत्न अलग है, या जैन का त्रिरत्न अलग है। कौन कंफ्यूज? तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, कंफ्यूजन वाला ही पूछेगा। हाँ। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अबाउट ट्रूथ, दर्शन, ज्ञान, जीवा, अजीवा नॉलेज। तो जो भी है ना, जीवा अजीवा मतलब स्टोन के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, तो ये डिस्कस करते हैं हम, बस ये तो। हाँ, सम्यक चरित्र, अगेन अगेन क्या हो रहा है, ये दोनों हो गया समाधिपात। फर्स्ट, फर्स्ट टू हो गया समाधिपात जैसा कॉन्सेप्ट। पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ, क्या है ये, क्या है वो, बस समझो। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना है, समाधिपात, प्रैक्टिस कैसे करना है। देख रहे हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, प्रेजेंटेशन अलग है। नो, व्हाट इज द ट्रूथ, विवेका, पढ़े थे ना हम वेदांत में। विवेका yes sir। क्या है? बी अवेयर फर्स्ट व्हाट इज। तो उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ो, जीवा जीवा। तो इसमें ये है बस। हाँ, ये है। ऐसे पूछे जीवा जीवा इसमें है, ऐसे पूछते हैं। तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, ताकि हमारे अंदर का रिमूव होना चाहिए, चित्त वृत्ति निरोधक कैसे करोगे, तो ये है। तो इसलिए मैं पतंजलि पढ़ाया था, उसको करेक्ट करो, जो भी है। या प्रेजेंटेशन अलग है, कुछ नहीं। तो ये कैसे करना है, तो फाइव, फाइव होता है यहाँ पे समितियां, वो फाइव मॉड्यूल्स ऐसे ही है। ये ना, ये सम्यक चरित्र का ही है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पे। ऐर्य समिति, ऐर्य समिति, अगेंस्ट वायलेंस, नॉन वायलेंस, विल सी, वेरी इंटरेस्टिंग इनका एक्सप्लेनेशन। भाषा समिति, स्पीच, स्पीच रिलेटेड। अश्ने समिति, फूड, डाइट के बारे में। अदान निक्षेपणा, तो मैनेजमेंट, जो भी आपके पास है मैनेजमेंट। उत्सर्ग समिति, मैनेजमेंट, जो भी यूज करने के बाद हाउ टू मैनेज। तो रिसाइकिल वाला ये। हाँ, ओके। और कुछ है क्या नीचे? हाँ, ठीक 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 है। ये देखो, मुझे ये बताओ, यहाँ पे हिंदी में एक्चुअली अच्छा वर्ड है, तो पैदल चलने का नियमन, ये क्यों है, बोलो। अभी भी देखे होंगे ना, पैदल चलते हैं किलोमीटर किलोमीटर, हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर जाते, इधर उधर, क्यों करते हैं ऐसे? कॉन्सेप्ट तो वहां से ही आया कुछ। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों करते होंगे? अगेंस्ट वायलेंस, यहाँ पे वो भी दिया है, दैट बिलोंग्स टू आइडिया समिति। कुछ तो है, पॉजिटिव है भाई, साधना, साधना के अंदर है ये। सम्यक चरित्र साधना पाठ के अंदर है, यू शुड डू।
क्यों बोला है पैदल चलने का नियम? वो भी एक साधन है, मतलब उससे पैदल चलेंगे तो मतलब हम्म। मन भी तो इसका मतलब सब लोग पैदल ही चलना है। तो ये उससे। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट देखो, अभी कोई बहुत सारा रील्स देखा था मैंने। तो पूछता है, अरे भाई देखो आप इतना संत हो, हेलीकॉप्टर में घूमते हो, बड़े बड़े कार में घूमते हो, हम्म। ये कॉन्सेप्ट को रॉन्ग करते हैं। ये सब मतलब आप बस एक भिखारी जैसा घूमना है क्या? तो उसमें क्या है, पैदल चलने का नियमन क्या है ना वो टाइम में। वो टाइम में लेकिन इस वायलेंस में देखो, वो टाइम में क्या करते थे, हॉर्सेस, पल्लकी, वो उठाते थे, है ना? समझ रहे हो, पल्लकी। हाँ हाँ। हाँ, इंसान दिखाते हैं चलो। उसमें बैठते थे, हॉर्सेस में बैठते थे, उसको मारते थे। ये नहीं भाई, भगवान ने तुम्हें बॉडी दिया है, बॉडी दिया है मतलब यूज करो, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वैसे कहाँ जाना है तुम्हें बोलो? कहाँ जाओगे नॉर्मली, आइडियल केस में कहाँ जाओगे? हम अपना खाना पीना, नौकरी जाओगे, फैमिली देखो, यही तो है ना। दैट इज अ रेयर केस ना। तुम कहाँ जाओगे रोज वैसे थोड़ी जाओगे। वो तो रेयर केस होता है, कहीं दूर जाना है, रोज थोड़ी जाते हो। जरूरत नहीं है ना उतना तुम्हारे छोटे रिक्वायरमेंट के लिए उसको ये करो, उसको जरूरत नहीं है। सभी रेल के जाते हो, हाँ जाओ ना, कहाँ जाना है, जाके आ जाओ, बॉडी दिया है भगवान ने, हाथ पैर दिया है, करो। ये था किसी और को परेशान नहीं करने के लिए। अब अभी क्या हुआ, गाड़ी आ गया, ये आ गया, मस्त मस्त ड्राइवर भी एकदम हैंडसम ड्राइवर होता है, मस्त चलाएगा, लेके जाएगा आपको। दैट इज नॉट वो वो नहीं है, देखो ये कॉन्सेप्ट को इसमें गलत लेते हैं। व्हीकल आ गया बस, इसको परेशान है अभी। अच्छा, आपको पोल्यूशन होगा तो अब अभी इलेक्ट्रिक भी आ रहा है, तो एक 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 जो प्रोग्रेस भी होता है। तो उद्देश्य समझो, वो टाइम में उद्देश्य उद्देश्य क्या था, वो टाइम में एक एक्सट्रीम था। और से हर एक घर में घोड़ा होता था, हर एक घर में ये होता था। तो ऐसा था, अरे भाई किसी को परेशान मत करो, आपको जाना है तो जाओ, ताकि आपको पता चलेगा पेन क्या होता है। तभी समझ सकते हो दूसरे का पेन, समझ सकते हो आप। ये सब था वो टाइम में। तो ये से हम क्या करते हैं, उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाँ बस हाँ, जो भी सही वो फॉलो करते हैं, पैदल ही चलना है उनको। नहीं नहीं, बॉडी को परेशान कर, खुद के बॉडी को परेशान कर रहे हो तुम। वो भी वायलेंस ही है, खुद को बॉडी को परेशान किए तो। ऐसा कुछ नहीं, खुद के बॉडी को परेशान मत करो, बस ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इंस्ट्रूमेंट, यूज करो अच्छे से, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। जबरदस्ती करते तो बिना चप्पल का, ये अरे करना ही है मुझे, पाप लगेगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई, दो पाप लगे, तुम परेशान कर रहे हो, वही तो पाप कर रहे हो तुम बॉडी के साथ। तो वो है, इसलिए हार्ड रूल्स मत लगाना है बॉडी के। तो बॉडी के ऊपर है यहाँ पे ये सब, बॉडी के ऊपर क्या है, शुड नॉट, हार्ड रूल्स मत लगाओ कभी भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एन नो, बॉडी बॉडी लेवल में हो गया अभी। तो इसलिए जो आसन करते हैं तो परेशान नहीं करना है उस बॉडी को, तो लगाओ, लगा के करो, लगा के नहीं, जितना हो सके उतना ही करो। उतना ही करना है अभी। देन भाषा समझ, स्पीच, स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो
तो बॉडी अच्छा है, माइंड कुछ भी बोल दो नहीं चलेगा ना। एक बात काफी है रिलेशन ब्रेक होने के लिए, है कि नहीं? आपने ऐसा बोला है उस दिन बस, वेरी इंपॉर्टेंट। गलती से हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, अरे नहीं समझते हैं क्या सामने वाले गलती से बोल रहा है, कैसे इंटेंशन से बोल रहा है? हाँ? नहीं पता आपको, है ना? गलती से बहुत होता है ऑफ कोर्स। तो ये इसीलिए जो भी है, स्पीच का पावर होता है, तो वापस लेके नहीं आ सकते हो, तो इसीलिए आज जो भी बोलोगे पॉजिटिव ही बोलो। हाँ ठीक है। जो सच में अच्छा नहीं है सामने, तो मैं सच सच बोलता हूँ, मुंह पे मैं मुंह पे बोल देता हूँ। इसको क्या है भाई? जो बोला पॉजिटिव बोलो। उनको ही मेहनत करना है ना, अगर बदलना है तो उनको ही करना है। आप तो गाइड कर सकते हो बस, है कि नहीं? तो इसे पॉजिटिव स्पीच करो। हाँ, कर सकते हो तुम, हाँ ओके, एक दिन करोगे तुम, ऐसा बोलना है। तो काम की चीज नहीं हो, बेकार हो, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। हाँ एक दिन करोगे, कोशिश करते रहो बस, आ जाएगा। टाइम लगेगा मगर आ जाएगा एक ना एक दिन, तो ऐसा बोलना है। हम क्या बोलते हैं, तुरंत अटैक, नालायक। बोलते कि नहीं? वो वाला यूज मत करो। हाँ। यस, स्पेशली स्पेशली जो स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, मतलब तो स्पिरिचुअल पाथ तो बताया था ना मैं, स्पिरिचुअल क्या है? जो भी बॉडी का ख्याल, माइंड का ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, वो स्पिरिचुअल पर्सन है। वो बंदा जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव ही बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे देखो, हम मूवीज देखते हैं ना, ऋषि और मुनि, इसमें लगा के चलो मैं श्राप देता हूं मैं तुम्हें, तो बिल्ली बन जाओगी, ठीक है, तो बिल्ली बन जाता है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? मतलब वो जो भी बोलता है वो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है मतलब, तो बॉडी माइंड का वो बैलेंस में होते हो, इसलिए वो जो भी करते हो जाता है। इसका इम्बैलेंस हो है ना, बॉडी का इम्बैलेंस है, माइंड का इम्बैलेंस, तो वो कुछ नहीं होता उनसे। वो इंडिकेशन है वो, दे आर बैलेंस्ड पीपल। ये देखो बैकग्राउंड का स्टोरी देखो। हम क्या कर, बिल्ली बन गया तो ये बन गया, नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए बैलेंस पीपल से पंगा नहीं लेना है, उनसे सीखना है। अरे भाई हाँ, बताओ प्लीज। तो उनके लिए कह रहे थे, वो प्रैक्टिस है, इसलिए अरे पॉजिटिव स्पीच करो, लोग भी पॉजिटिव बन जाएंगे। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव बन जाएंगे। नेक्स्ट, आसने समिति, ये फूड के बारे में बोल रहे थे। प्रॉपर फूड कंजम्पशन, जो पेट को क्या जरूरी है वही ले लो, विथ अवेयरनेस। जो हम काम करते हो उसके अकॉर्डिंग ही फूड ले लो, है ना? ये रिक्वायर्ड नो। यहाँ पे देखो, हिंदी में हिंदी में देखो, भीख मांगने का विनियमन, भीख मांगने क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों बोल भीख मांगने? जैन लोग मान हाँ, उनका कॉन्सेप्ट वो है। जितना जितना हाँ, क्या करना बोलो। मतलब जो जैन लोग होते थे, मतलब जो मिलता है वही मांग वही खाते बस। हाँ, ऐसा उद्देश्य क्या है भीख मांगने का? ऐसा क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? पैदल चलने का, ये तो समझ में आया ना। पैदल ऐसा। वाला नहीं, वो टाइम में सिचुएशन ऐसा था। अरे हाँ। मोबाइल हाँ। को यूज करो ऐसे।
हाँ। क्या भीख मांगना ये क्यों, उसका उसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है? मुझे समझ नहीं। पॉइंट तो समझ में है ना। भीख मांगने के वो बोल रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना। मतलब खाना मत बनाओ बस, क्या बनाओगे रोज, चलो, चलो मांग लो। उद्देश्य क्या है उनका, उद्देश्य क्या हो सकता है? नहीं तो पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा क्यों रूल लगाते हैं? जो इंग्लिश में है ना वही है, वही है मीनिंग। देखो भीख मांगना मतलब खरा लगभग। पात्र, खरा पात्र बोलते हैं उसको, खरा पात्र राउंड वाला एक होता है, छोटा सा, वो पकड़ के जाते हैं। उसका देखो ये इंटेंशन हो गया यहाँ पे, इंटेंशन को समझना है। तो ये यूं उसको गलत तरीका के इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। तो ये इतना ही होता है। क्या करते हो भीख मांगे तो एक बाउल होता है आपके पास, तो मांगते हो। बाउल में जितना लगता है उतना ही लेते हो ना। नहीं मेरे बॉल ही मेरे पास इतना ही बॉल है, हाँ बस इतना दे दो मुझे। इसका मतलब क्या है? इतना ही खाओ। जो बॉल है, फुट बॉल बोलते हैं उसको। पेट इतना ही होता है हमारा, क्या बॉल होता है छोटा, पेट पेट भी इतना ही होता है। आप आपका हाथ ऐसा रखो, पेट जो भी होता है ये ऊपर वाला नहीं है, तो ऐसे एग्जैक्ट पेट का साइज भी उतना ही होता है, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही होता है। छोटे बच्चे हैं वो हाथ इतना होता है उनका, छोटे छोटे हाथ होता है, इसका करो वो पेट उतना ही होता है उनका। तो भीख मांगना मतलब ये फुटबॉल होता है, उसमें जो भी है वो खाते हैं बस। भीख मांगना वो पड़ोसी में भीख मांगना वो नहीं है वहां पे। इसलिए वो प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस करते थे वो टाइम में, क्योंकि घर में बनाते हो मान लो, बनाते हो नहीं नहीं, फूड वेस्ट नहीं करना है, दबा के खाओ पूरा, वो गलत है। ये सब देखो इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है ना। फूड वेस्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं कर, पूरा खाएंगे हम, क्या होगा? नहीं, जितना खाना उतना खाओ, इसलिए जितना एकदम बनाना है उतना बनाओ। होता है कि नहीं ये? बहुत लोगों को देखा होगा, फूड वेस्ट नहीं करना है, फूड वेस्ट नहीं करना है, खाओ फिर, बहुत वेस्ट हो रहा है। फंक्शन हॉल में जाते हो ना, फूड देख रहे हैं, पूरा खा लो। हाँ। वेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जितना पेट को जितना जरूरी है उतना खा लो, उतना बनाओ बस। कभी कभी बनाने में क्या होता है ना, बस ज्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है। अगर मांगोगे किसी से तो उतना ही लोगे ना, आप उतना ही लोगे उतना ही खाओगे। ये है हम भीख मांगना मतलब जितना पेट को जरूरत उतना ही खाओ, ये है। तो बफे में होता है, आप क्या करते हो? हाँ चलो, खाते हो निकलते हो। ऑफ कोर्स आजकल तो ये आइटम करके वो फेंक देते हैं, अलग बात है। इतना ही खाओ, और जबरदस्ती मत सोचना है भाई। ये ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट को हटाओ। वेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वेस्ट नहीं नहीं, उसको रिसाइकिल करो ना, कुछ तो करो उसको, दूसरे तरफ करो। पेट में ही रखना है क्या? कुछ और को दे दो, कुछ तो दे दो, अपने अंदर सोचना वो, दैट इज नॉट करेक्ट। चलो आप ही बोलो, करेक्ट है क्या? इतना इतना बच गया, खाओगे टोस्ट टोस्ट के? आपको पसंद होगा इसलिए ये सब, ये सब ड्रामा ड्रामा है। नहीं नहीं, वेस्ट नहीं करना है, और खाओ। आपका मन बोल रहा है चलो और एक दो तीन ये करेंगे, तो हाँ, वो नहीं।
जितना है उतना खा लो बस। हम्म, आपको पसंद होगा, खाना पसंद होगा इसलिए वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट, उत्सर्ग समित, अच्छा ये क्या है, अदान निक्षेपणा। ये पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, अदान निक्षेपणा, ये होता है कैरिंग गुड्स इन प्रॉपर वे। जो भी आपके पास है अच्छे से रखो, डिसिप्लिन में रखो। जो भी है, जो भी अच्छे से मेंटेनेंस में रखो। हम्म बस ये तो इजी है। यही तो है, तो एवरीथिंग लेने या रखने का विनियमन, जिसे मांगोगे या प्रॉपर बैलेंस में रखो। ओके। उत्सर्ग समिति, प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजिंग थिंग्स, यूज किया उसके बाद क्या करना है, ऐसे फेंक देते हैं नहीं तो। ये क्या था, रिसाइकिल वाला, रिसाइकिल वाला करो। क्योंकि हम देखो कितना इतना होता है, प्लास्टिक पी लिया, फेंक दिया बॉटल। किसने, अरे ये एक होता है डस्टबिन, होता है थोड़ा डिसिप्लिन होता है। एटलीस्ट हमारे तरफ क्या कर सकते हो वो तो करो। जहाँ पे भी मंदिर जाते, जो जो मंदिर के नाम से लोग वो पार्टी करते हैं, करो, वेरी गुड। तो जो उसके बाद क्या करो, एटलीस्ट वहाँ सराउंडिंग अच्छा रखो भाई। खराब करके आते हैं हम नेचर को। कहीं पे भी जाते हैं, ट्रेकिंग में जाते हैं, ये तो वेरी गुड, करो एवरीथिंग। नेचर को क्यों खराब कर रहे हो? अपने खाने को खाते हो, एंजॉय करते हो, वेरी गुड। हाँ देखो, कहीं पे भी देखो बोटल्स होता है, पीते हैं, हाँ, वो सब कवर से, बॉटल से, सब करो भाई। जो करना है करो, एटलीस्ट वहां से रिटर्न आते हो ना, क्लीन करो, आ जाओ। Yes. वो तो गलत है ना, वो गलत है। तुम यहाँ पे खाने पीने के अगेंस्ट नहीं है, वो भी तुम्हें खाना करो, उसके बाद अच्छे से क्लीन करके आओ। नहीं करते, बस ये गलत है बोल रहे। हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो क्या पकड़ना है, जो भी करना है करो, मरो, कोई बात नहीं। तो मेन ये होता है, मान लो आप कहीं पे भी गए, चेक इन किया, आप होटल में चेक इन किया, नहीं तो ट्रेकिंग बोला था, कहीं पे भी गए, जब आप वहां से वापस निकलोगे, आप तो पहले कैसा था, कम से कम वैसे ही रहना चाहिए। तो वैसा निकलना है, एक हैबिट बनाना है। कहीं पे भी जाते हो, किसी के घर में भी जाते हो कहीं, आप जब स्टेप इन किया, जब स्टेप आउट करोगे, जब ऐसा था, एटलीस्ट वैसे ही रहना चाहिए। एटलीस्ट एटलीस्ट बोला था, अच्छा करो, नहीं तो एटलीस्ट वैसे क्यों, वैसे हम वैसे रखो। वो तो पॉसिबल है ना, वैसे की वैसे तो पॉसिबल है। अच्छा तो बना, ठीक ठीक है बस। करना चाहे तो कर सकते हो, करना भी है, उनको भी अच्छा लगेगा। मान लो अगर अभी ट्रेकिंग में गए आप, हाँ चल, आपने भी सब चिप्स लेके आए, कुरकुरे लेके गया, वो सब खा लिया, बॉटल्स वो सब है, पी लिया, कूल ड्रिंक ये सब एंजॉय किया, वॉट एवर। तो वहाँ फेंकने को नहीं बोल रहा था मैं, हाँ चलो अपना उठा लिया। तो और भी तो थोड़ा स्ट्रेच और भी कर सकते हो, तो कुछ और भी होगा, तो उसको भी निकालो, क्या एक दो एक्स्ट्रा, मतलब और भी अच्छा भी बना सकते हो। एटलीस्ट वैसा था, आप जब आने से पहले कैसा था, जाने के बाद कैसा है, वैसा रखो, वैसा रखो बोल रहे थे। हम्म Yes, sir. और एवरीथिंग, नॉट बॉडी के लिए भी, हाँ आज कैसा है हम, तो एटलीस्ट उसका तो मेंटेन करने का कोशिश करो। अच्छा भी बना सकते हो एटलीस्ट।
ओके, या हम अभी भी ना, अभी जाते हैं मंदिर नहीं जाते, एक कवर लेके जाते हैं, बड़ा सा कवर मंदिर का, बस चलो प्लास्टिक वो सब उसमें रख के फेंक देते थे। तो अच्छा लगता है बस। हाँ। तो यहाँ ये बोला था, तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है, तीन चीज, हाँ, ऑलवेज, काया, बॉडी को बैलेंस रखना है हमेशा, यही है मेन। फाइव समिति ऐसी है, तभी तो होगा ये सब। ये पांच करोगे, ये सब ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। ये पांच करोगे, बॉडी विल बी इन बैलेंस, स्पीच इन योर बैलेंस, माइंड विल बैलेंस, ये सब होता है। ऐसे नहीं होगा हाँ देखो बैलेंस है, थोड़ी होता है, नहीं। जब आप ये सब फॉलो करोगे अभी तो होता है बैलेंस। प्रॉपर फूड कंजम्पशन मान लो, हाँ, पूरा पेट भर के खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं खाया, ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हाँ होगा बॉडी बॉडी बैलेंस, है ना। तो ऐसे स्पीच ऐसे होगा, कुछ भी निकलेगा। माइंड का तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब रूल फाइव समितियां, समझ रहे हो ना, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, हम हमें देखो इतना ब्यूटीफुली बताया इन्होंने। तो ऊपर से हम क्या, नास्तिक दर्शन, हाँ चलो हमारा नहीं है ये। मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा करता हूँ, ये करता हूँ। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को ले लो। इसे आप, सबका वही है। नहीं, तो इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है ना, एक एक देखो, आप तुरंत रिलेट कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे ना, ये ब्यूटी है। जैन बुद्धिज्म क्या क्या है ना, तुरंत समझ सकते हो आप, अरे ये ऐसा करना है मुझे डायरेक्ट। तो देखो हम आस्तिक में या वेदांत में क्या होता है, ये करो करो, समझ में आता ही नहीं वो सब अच्छे से, है ना जन। सर। क्या है, विवेक वैराग्य ये सब बोल रहे हैं, क्या है भाई ये सब। तो, है ना, तो ऐसे वो सही से पहले था ये, नेक्स्ट एरा ना ये सब, नेक्स्ट एरा ना, तो इजी हो जाएगा हमें समझने में। पहले क्या था, थोड़ा समझना मुश्किल था वो, छठ संपत्ति करो, ये करो, ये क्या है ये सब। अभी देखो इतना आसान तरीका बोल रहा है, हाँ बस, वायलेंस, किसी को परेशान मत हो, खुद भी परेशान मत हो जाओ, हाँ ठीक है, बॉडी दिया है, यूज करो, बस हो गया। स्पीच अच्छे से बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीच, हाँ जो अच्छा ही बोलो ना, क्या होता है, बहुत कुछ होता है देखो, एक बात को समझने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग सेंटेंस यूज कर सकते हैं हम क्या करें, वरिष्ठ वाला करते हैं हम, है तो बेकार हो तुम, डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे तो बहुत कुछ बोल सकते हो एक्चुअली। वो नहीं, हाँ, जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीच ही करना है। अभी भी देखो, मैं एक एक गुरु से बात किया, अच्छा लगता है, उन्होंने बोला है हर एक सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी नहीं होना चाहिए। देखो, मुझे ये पसंद नहीं है बोलते हो, ये पसंद नहीं है मुझे, नहीं मतलब वो नेगेटिव वर्ड है, तुम्हें जो पसंद है वो बोलो ना, नहीं है क्यों बोलते हो। हाँ मैं आज थर्ड रेस खाऊंगा, तो बस ऐसे वो कर, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता आज, मैं नॉनवेज नहीं खाता आज, मैं अंडा नहीं खाता, नहीं खाता, किसको चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो ना। होता है ना, नॉर्मली ये टेंडेंसी होता है हमारा, मैं फ्राइडेज, नो नो नो, कुछ नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, मैं आज कर्ड राइस खाऊंगा, बस हो गया, नहीं तो मैं आज फ्रूट्स खाऊंगा, तो ऐसे ऐसे मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है बस वहां पे, नहीं का वर्ड यूज ही मत करो।
ये बोल रहे थे, इज इट रिक्वायर्ड, बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। तुम अच्छा मैं मंगलवार को नहीं खाते हो तो बड़ा फेवर कर रहे हो क्या, किसको फेवर कर रहे हो। मैं आज ये खाऊंगा। हाँ खा लो, बस हो गया। खाओ नहीं खाओ, तो इसलिए ना हर एक सेंटेंस में पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट। यस ये तो है। सच में अच्छा है ना, देखो इतना वो यस। मत है। ये नहीं चाहिए मुझे, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है, वैसा लोग पसंद नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं लोग। पूरा हमारा माइंड के अंदर पूरा नेगेटिविटी है। ये सब ये सब अनोइंग, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ ये सब अनोइंगली वो होता है हमारे अंदर। तो बस भी अवे, हाँ ठीक है। बहुत कुछ देखो, अब हमारे बच्चों का भी कुछ भी, किसी का भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। नेगेटिव, नहीं 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 ये वीक हो, इसमें 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 करो, इसमें करो। उसमें क्यों करना है भाई, जो स्ट्रांग है उसके ऊपर करो और स्ट्रांग बन जाएगा। जब वो स्ट्रांग बन जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली जो वीक सब्जेक्ट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या होता है, जो सब्जेक्ट नहीं आता हमको, तो उसके ऊपर ही परेशान हो जाते हैं, पूरा एनर्जी नहीं आता मुझे, सूत्र कहाँ याद होगा, याद हो। जो भी आप पसंद है वो करते जाओ फर्स्ट, तो वो एनर्जी इसके ऊपर आप इसके ऊपर भी आ जाएगा, ये भी इम्प्रूव होने लगता है। समझ रहे हो। यस। हाँ ये खुद के लिए अपने बच्चों के लिए भी यही बताओ, हम क्या कर, देखो मैथ्स में सारे सब्जेक्ट्स में, हाँ ठीक है, मैथ्स में जितना क्यों आए, उन झगड़ा करते हैं। सब में 80 आया, हाँ 80, वेरी गुड वेरी गुड, इसमें 60 आया, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, तो उसके ऊपर फोकस करते हो आप, उसके ऊपर क्यों करना है। अरे बाकी सब ठीक है, उसमें और भी लेके आओ, बोलो ये उसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं, वो और भी परेशान हो जाते हैं बेचारा। हमारे ऊपर ही ले लो ना तुम, वही बात हम, और किसी ने बोला है आपको तो ऐसा लगेगा, अरे भाई मुझे पसंद नहीं है भाई मैथ्स, मैं क्या करूं। हम बच्चे तो हम बोल नहीं सकते, तो हमें तो पता है ना। तो वो भी स्ट्रांग है, हाँ उसके ऊपर, हाँ 80 आए ना, अगली बार और भी पढ़ो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट को समझना है आपको, उसमें स्ट्रांग है मतलब और भी करने दो। उससे क्या होता है, वो इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट में भी पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पड़ेगा, इसमें भी अच्छा नंबर आएगा। समझ रहे हो ना। ये ये करो कभी भी, इसलिए हम पॉजिटिव स्पीच ये बोल रहे थे। क्या करते हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज होता है, एक एक गलत हो गया, गलत को ही पकड़ते हाँ। हैं। तो ऐसा होता है ना। ओके ओके ओके, नहीं पकड़ना नहीं, बी अवेयर, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं। बी अवेयर, उसमें ज्यादा फोकस मत करो, मगर अवेयर, बी अवेयर। ओके चलो ठीक है। तो ये धर्मास के बारे में बोला है, तो देखो, सत्या क्षमा शौचा तपा संयमा त्यागा विरक्ति मान, ये सब देखो कहीं सुना होगा ना। सत्या शौचा तपा, ये सब देखो कॉम्बिनेशन से, हम सब पढ़े थे हम पहले ये सब। पतंजलि में भी है, इसलिए हाँ। ये तीनों एक ही एरा का है। पतंजलि बुद्ध जैन, स्टार्टिंग में बताया था ना कॉमनैलिटी क्या है, ये सब पूछा था मैं।
तो यस। यही यही है, वो टाइम में यही चल रहा है, तो इन्होंने ऐसा किया, इंटरप्रिटेशन इन्होंने ऐसा किया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा जीवा इन्होंने बताया। ये सब उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स है। तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, परिशहा ये कौन सा वर्षन में है, ऐसा पूछेगा। बस इसका मीनिंग क्या है थोड़ा ये भी पूछ सकता है ऐसे। यहाँ पे जो भी है वो याद रखो अच्छे से। खुद के लिए भी रिलेवेंट है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पंच महाव्रता, देखो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये कहाँ से है? पतंजलि। पतंजलि भी यही बताया ना। यस। एग्जैक्टली यस। कॉपी पेस्ट। योग दर्शन पतंजलि का है ना। यस। यहाँ पे देखो फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड, योग दर्शन किसका है? पतंजलि। पता। पतंजलि वो अब अभी जो पढ़े हम वही तो है। ये कहाँ से है? आस्तिक दर्शन। अभी क्या पढ़ रहे? जैन दर्शन पढ़ रहे, नास्तिक दर्शन है। तो वो मतलब अलग है ही नहीं भाई। हाँ, अलग है ही नहीं, एवरीथिंग इज सेम सेम, सबका उद्देश्य एक ही है। हम मानते अलग है, अरे ये नहीं वो नहीं, नहीं देखो एज इट इज फॉर्मूलास लेके आए, अलग कहाँ है? ये लोग क्या, ब्रिटिश लोग आके डिवाइड एंड रूल कर दिया, डिवाइड है ही नहीं वहां पे। एवरीवन सेम, एवरीवन सेम। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है हमको, हाँ बस हो गया बस। ठीक है। देखो, पंच महाव्रत हो गया। तो यार जो भी है याद रखो बस। वो परीक्षित ध्यान कहाँ से है? ये पूछा था बहुत बार एग्जाम में। परीक्षित ध्यान कौन सा दर्शन में है? ये हर एक पॉइंट ना ऐसे रिलेट करो कि ये कौन सा दर्शन से है, ऐसे पूछेगा। अर्ध ज्ञान कौन से दर्शन से है? नहीं तो ये चार ज्ञान क्या क्या है इसमें, अर्धा रुद्र धर्म शुक्ला सीक्वेंस, ऐसा पूछेगा। इसके अंदर ये किसने लिखा है? अर्ध रौद्र धर्म शुक्लानी, एक ने बताया ये कहाँ पे है, ये किसने लिखा है। नहीं तो ये आचार्य उमा स्वाति कहाँ से है, ये जैन दर्शन से है। तो ऐसे ही है बस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछते हैं ना, यहाँ से पूछते हैं यहाँ से पूछते हैं बस। हम्म? तो ये यहाँ पे धर्म ध्यान में और भी है, यहाँ पे फोर है ना। तो ब्रह्म ध्यान शुक्ल ध्यान, इसमें फोर एक्स्ट्रा भी है, इसके अंदर ये भी है। अज्ञा विषया, अपाय विषया, विपाक विषया, संस्थान विषया, ऐसा फोर आइटम्स है। दिस इज अबाउट पर्सनल डिसिप्लिन, रेमिडीज, कर्म फल, लोक ज्ञान, ये बारे में इज अबाउट। ज्यादा डीप मत जाओ, मैंने कहा ज्यादा डीप में जाना है वो एक्सप्लेन किया है मैंने। तो मीनिंग ये सब उतना अंदर मत जाओ, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ा समझना है हमको। राइट। तो शुक्ल ध्यान में भी कुछ वेराइटीज है यहाँ पे। और पृथकत्व वितर्का, थोड़ा वर्ड्स अजीब है, इट्स ओके। एकत्व वितर्का, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति, समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। जब भी अब बार बार पढ़ोगे ना तो एग्जाम में वो ऑप्शन तो दिखेगा आपको। हाँ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति है कहाँ से है? तो आपको याद आना चाहिए, अच्छा जैन दर्शन में है ये, तो ओके डन। यस सर। इन्होंने ज्ञान के बारे में बताया, परोक्ष अपरोक्ष। तो एक्सटर्नल से भी आता है, इंटरनल से भी आता है ज्ञान।
है कि नहीं? स्टार्टिंग में यस। बोला था, गुरु, गुरु इज एवरीवे, बाहर भी है अंदर भी है, एवरीवे, है ना? तो यस। ये है यहाँ पे कुछ। परोक्षा अपरोक्षा, परोक्षा मतलब मति, हम्म, मति एंड श्रुति, एक्वायर फ्रॉम सेंसेस, है ना? आप देखो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो परोक्ष, मैं बाहर हूं ना मैं। हाँ, तो आप सुन रहे हो, सेंसेस के माध्यम से परसीव कर रहे हो आप नॉलेज को। तो उसके बाद क्या करोगे? तो नोट्स है, बुक्स है, इंटरनेट है, वो सब क्या है? श्रुति, लिसनिंग, रीडिंग्स, ये सब ये परोक्ष ज्ञान। ये तो ये सब कॉमन सेंस ही है, हम कुछ रॉकेट साइंस को नहीं पढ़ रहे हम। हाँ? अपरोक्ष ज्ञान ये होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरनल। जब भी आपको देखो, फिर साइकिल चला रहे हो, फिर गया, उससे क्या होता है? सीखते हो, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं चलाना है, वो स्पीड यस। ब्रेकर है तो ऐसे चलाना है, ट्रैफिक है तो ऐसे चलाना है ना? तो ये पेन से, आपके एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से सीखोगे, है कि नहीं? एक्सपीरियंस से सीखोगे ना? तो ये है। और सब कुछ अपने एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, जब तक मेरा अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं। दूसरा, दूसरों का एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हो, ठीक है? ये भी होता है ना। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस मतलब कुछ इवेंट होता है, किसी ने, कोई गिर गया, तो अच्छा मतलब ओके, ऐसा नहीं करना है, तो हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा, तो सीखो आगे बढ़ने के लिए। जब केवल ज्ञान, तो इंटरनल एकदम, तो बैठो, ये साधना, साधना जो समाधि ये सब है ना, तो अपने आप को भी, अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। हर एक एक्सपीरियंस जो हम मेरे आंखों के सामने ही होना चाहिए मतलब नहीं चलेगा, हम बी अवेयर, बस हो गया। अल्टीमेट अवेयरनेस को बोलते हैं मुक्ति, दैट इज व्हाट लिबरेशन। यू आर अवेयर विथ एवरी मोमेंट, दैट इज मुक्ति, हाईएस्ट अवेयरनेस, एवरी एवरी मिनट, एवरी मिनट यू आर अवेयर। यही होता है ना, देखो अभी सुन रहे हो, यू आर अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई एम स्टडिंग, तो ये 50% कहीं बाहर है, दैट इज नॉट मुक्ति। तो ये लास्ट टॉपिक बस है, चार्वाक दर्शन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं, अरे इसलिए इनका अनुमान भी हटा दिया, प्रोबेबिलिटी वो सब छोड़ो भाई, अभी अभी राइट नाउ मुझे क्या करना है बस वो करो। क्योंकि इन्होंने क्या किया और सरल बनाया, बुद्धि मत यस। लगाओ ये, अरे बुद्धि तो है ऑलरेडी, करो। अभी क्या है, भूख लग रहा है ना, खाओ बस, ज्यादा मत सोचो ये वो है। क्यों सोचो, खाओ पेट करो, हाँ चलो निकलो। क्योंकि देखो शॉर्ट लाइफ है भाई, शॉर्ट लाइफ है, तो इसको रॉन्ग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाइड बनाया। हम क्या करते, स्टक हो जाते हैं, अरे हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ज्यादा कम है। भाई ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो बस, क्या ज्यादा कम। ज्यादा हो गया वॉमिटिंग हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, है ना? यस सर। तो कुछ भी गड़बड़ हो तो कुछ हो ही जाएगा, दो मोशन से निकलेगा ही, मुंह से निकलेगा वो कुछ तो हो ही जाएगा। इसलिए ज्यादा वो मत करो, जो भी अभी करना है, जो भी जरूरत, भगवान हाथ पैर दिया है, बुद्धि भी दिया है, एवरीथिंग इज देयर, वो बस वो यूज करते हैं, प्रॉपर आगे बढ़ते जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्योंकि चारों का जो वेरी मस्त है, इसको जितना गलत लेते हैं ना लोग, हाँ कुछ भी करो चलेगा, छोटा जिंदगी है, खाओ पियो मर जाओ, ऐसा लेते हैं। नहीं नहीं, प्रेजेंट में रहो, तो बस हो गया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना, एवरीथिंग डिजाइंड, है कि नहीं? हम
आप उड़ीसा में तुम अर्थ क्या हो, आपने इच्छा किया है क्या, आई एम गोइंग टू बॉर्न इन, बस आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। आपके बच्चे तो आपने प्लान किया है क्या, मेरे बच्चे ऐसे 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 होना चाहिए, बस आ गया, पता नहीं। है कि नहीं, एवरीथिंग इज हाँ। हैपनिंग नो। तो इसलिए ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, जो भी है करते जाओ। ये बोल रहे थे, और कुछ नहीं बस। तो इसको ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब वहां पे दिमाग लगा रहे हो तुम, हाँ चलो छोटी जिंदगी है, खाओ पियो मत जाओ। नहीं नहीं नहीं। तो संबंध हायर पावर है ऑलरेडी, हायर पावर चला रहा है आपको, आपको चला रहा है, चलते जाओ उसके साथ। तो मान लो ट्रेन में बैठ गए आप, तो भाई ना ड्राइवर है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये कहाँ जा रहे हैं, एंजॉय करो बाहर, नेचर देखो बस, ट्रैवल करते रहो, ऐसा है इनका। तो हो गया ना। तो इसीलिए स्वभाववादा, अपने स्वभाव में रहो, बस ये है। सुखवादा, जो खुशी देता है वैसे। भौतिकवादा, प्रकृति के साथ रहो। छेड़ा वादा, ये सब वादा एक ही है, चारवाक के दर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा है इनका कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने देखो पंचभूत है ना हमारा, इन पंचभूत नहीं मानते, फोर ही मानते, पृथ्वी जल अग्नि वायु। आकाश को भूल जाओ, यहाँ वो आकाश मतलब वही और बॉदरिंग अबाउट आकाश बस, जो भी, क्योंकि आकाश बताओ अपने बॉडी में कैसे बताओगे, नहीं बता सकते हो, इट्स दे ना, बस रहने दो ना, फोकस क्यों कर रहे हो इसमें। हम पृथ्वी कहाँ पे है, आकाश में तो है, स्पेस में तो है कि नहीं। यस। पृथ्वी कहाँ पे है, स्पेस में है। स्पेस को छोड़ो भाई, अभी जो करना है वो करो। मतलब वहां तक मत जाओ, बुद्धि वहां तक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो करना है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु जो करना करो, आगे बढ़ने के लिए। वो स्पिरिचुअल या स्पेस में वो सब, वो मैनेज करने वाला अलग है, उनको छोड़ दो। आपके पास जो है वो करते रहो अच्छे से, ये है। हाँ ना, और एक क्या होता है ना एग्जाम में, पंच लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स होता है, स्टेटमेंट्स, वैसे पूछेगा। चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा, एक बार पूछा था, ये कहाँ से है, ऐसा देखिए ये कहाँ से, कौन से दर्शन से है, उसको यस। पता होता है। कुछ भी पूछ सकता है ना, कहीं से भी उठा के, ये लाइन कहाँ से है, इसको पता है। वो सब आपको परेशान करना है तो ऐसा क्वेश्चंस भी मिलेगा आपको। मेन इसीलिए हम तो पतंजलि, तो भगवत गीता है ही है, नारद सूत्र पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट आएगा आपका उपनिषद आएगा, उपनिषद में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, वो सब थोड़ी याद रखना है। तो आपको परेशान करना कहीं से भी पूछ सकता है वो, है ना। तो इट्स ओके, 15-20 क्वेश्चंस, अजीब क्वेश्चंस होता ही है वो, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए एटलीस्ट हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है बस। मीनिंग मीनिंग जरूरत नहीं है वो, अब परेशान करने के लिए क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखिए ये कहाँ से है, ऐसा पूछेगा। इसको पता, पहली बार हम पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, है ना। तो एटलीस्ट हम कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जब उपनिषद हो जाएगा ना, उपनिषद होने के बाद हम रोज चैंटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, डेली पतंजलि भगवद गीता उपनिषद डेली करेंगे हम। हम्म। अभी तो याद होगा, नहीं तो कहाँ याद होता है। भगवत गीता का बस सर उतना ही करना है जितना नोट्स में। बस बस बस, इतना काफी है, इतना काफी है, इतना काफी है, नहीं तो इधर ही फंस जाओगे,
चारों दर्शन देखो, एक एक स्लाइड में बनाया अगर तो गूगल हम पीडीएफ की है तो इतना होता है। कहाँ पढ़ोगे, नहीं। वो जरूरत नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, आप क्या रिलेट कर सकते हो आप। चारों का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया मैं, प्रत्यक्ष, हाँ, राइट नाउ, बुद्धि भी ज्यादा मत लगाओ, ऐसा है। तो अगर क्वेश्चन इधर उधर किए तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अच्छा इनका इंटेंशन ये है। जैन दर्शन का, बुद्ध दर्शन का क्या, तो माइंड भी लगाओ थोड़ा, ये है। प्रत्यक्ष अनुमान भी है वहां पे, है ना, प्रमाण। यहाँ पे ओनली हम्म। प्रत्यक्ष है। तो ऐसे अपना बुद्धि लगा के भी, लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए बस हो गया। शायद दर्शन कल क्या करेंगे। हाँ, कल होता है देखो रामायण महाभारत, ब्यूटीफुल। रामायण महाभारत, नारद भक्ति सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट, उसके बाद योगा, ये अलग अलग हमारा योगा गुरुस, योगा गुरु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, ये मल्टीपल चॉइस का एग्जाम है, तो कैसे पूछ सकता है वो, बस ये थोड़ा बैठ के सोचो। ऐसे पूछ सकता है, हाँ इसमें कितना अध्याय है, 1 2 3, ऑप्शन भी देना होगा ना उनको। यस। ऐसे ही है, डेट ऑफ बर्थ, अभी मान लो ये सब और योगी से, तो इसका कैसे पूछ सकता है वो। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हाँ ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ऐसे भी पूछ सकता है। और एक क्या पूछ सकता है, ऑर्डर बताओ, वो पहले कौन, दूसरे कौन, ये कौन, ऐसे भी पूछ सकता है, बस, है ना। इसके बाद कौन है, इसके पहले कौन है। अरविंदो है मान लो, अभी नहीं है वो, उसके बाद कौन चला रहा है अभी, इससे पहले कौन चला रहा है, उनका क्या क्या है, तो कहीं से भी पूछ सकता है वो, ऐसे ना। तो आपको परेशान कर दो, ये नेशनल लेवल एग्जाम है, तो ब्रॉड लेवल में कैसे आएगा, ऑर्डर पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा, ऐसा देगा कि अरबिंदो है, विवेकानंदा है, वो कोई है वैसे, इसमें ऑर्डर में लगाओ, जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो वो क्या, देखो एक ही क्वेश्चन में सब लोगों का पूछ लिया आपसे। ऐसा होता है क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेट होता है, टाइम भी लगता है ना, तो ऐसा टाइम लगता है, तो इसे पूछते हैं। ओके, हाँ। और ये हो गया डिफरेंट योगास, डिफरेंट योगास कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान हम्म। योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है। हाँ, हाँ, करना बोलो। यस सर। हम्म, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएगा, स्पेशली कर्मयोग, कर्मयोग, अलग अलग कर्म, ये पढ़ते हैं। देन ज्ञान योग तो ठीक है, भक्ति योग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं। ज्ञान योग अभी पढ़े थे ना, बहिरंगा अंतरंगा, आउटसाइड, बाहर से आते हैं अंदर से आते हैं, बस। हाँ। ये ठीक है, ये कर्मयोग, कर्मयोग वेरी इंटरेस्टिंग है। कर्म क्या, एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड है ना ये। ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स होता है यहाँ पे। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये होता है। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है, हम पढ़ेंगे हम। तो नथिंग बट कुछ नहीं है, ये सब हम एस्ट्रोलॉजी ये सब है ना, ये सब 3 पॉइंट्स में बताया, पूरा एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। वही तो पूछते हैं ना आपको एस्ट्रोलॉजी, मेरा शादी कब होगा, मेरा ये कब होगा। यही तो पूछते हैं ना, तो मतलब एक्टिविटी के बारे में पूछते हो आप, वही तो है। मुझे नौकरी कब मिलेगा, मतलब क्या पूछ रहे हो आप, कर्मा के बारे में पूछ रहे हो। अगर मिले तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो वही था ना, तो एक्टिविटी के लिए पूछ रहे हो, कर्म योग है वो सब देखते हैं वो सब, हाँ।
चल।